हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नेफ्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो ये पूरा बोर्ड में आपका जो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पर दो पार्ट है। पहला तो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है और उसके बाद जो पार्ट है वो हमारा क्या आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग एक एक चीज को लेकर चलेंगे। सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर हम देखते हैं तो किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा तीन पार्ट से मिलकर बना है। किडनी का स्ट्रक्चर तीन पार्ट से मिलकर बना है, मतलब कि हम लोग किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इन तीन पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारा आउटर पार्ट है, उसके बाद हमारा मिडिल पार्ट है और सबसे अंदर कौन सा है, हमारा इनर मोस्ट पार्ट। जैसे हम पहले इसमें डायग्राम में देखते हैं, ये जो सबसे ऊपर है, ये जो कवरिंग होती है, वो हमारी फाइब्रस होती है। कैसी होती है, फाइब्रस होती है और एक कैप्सूल के रूप में लिखती है जिसके अंदर कोई ना कोई चीज प्रेजेंट होती है। इसीलिए इस कवरिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइब्रस कैप्सूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइब्रस कैप्सूल। तो ये हमारा जो आउटर कवरिंग है, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, फाइब्रस कैप्सूल हो गया। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं, जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं तो किडनी अगर हम देखें तो मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक आउटर होता है, एक इनर पार्ट होता है। जो आउटर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। जितना ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, जिसमें डॉटेड से इधर साइड है और लाइन के इधर साइड, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, रीनल कॉर्टेक्स है। ठीक, यही रीनल कॉर्टेक्स जो आउटर कवरिंग के द्वारा कवर होता है वही हमारी क्या होती है, फाइब्रस कैप्सूल होता है। ये फर्स्ट लाइन का हमारा है। उसके बाद में मिडिल, जो अंदर की तरफ, ये जो डॉटेड पार्ट देख रहे हैं, इसके अंदर की तरफ वाला जो रीजन है, इतना रीजन, यहाँ तक वाला जितना रीजन है, ये पूरा रीजन जो है वो हमारा कहलाता है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला के अंदर कुछ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रीनल पैपिली, इन ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रीनल पिरामिड, या फिर इनका एक और नाम होता है, क्योंकि ये मेडुलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इनको मेडुलरी पिरामिड भी कहा जाता है। ये मेडुलरी पिरामिड जो होते हैं उनके ऊपर हल्के हल्के छोटे छोटे क्या होते हैं, पैपिलरी, मतलब पॉइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रीनल पैपिली। क्या बोलते हैं, रीनल पैपिली बोलते हैं। अगर हम देखें तो ये लगभग कोनिकल जो आप देख रहे हैं, जो रीनल पिरामिड है, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनके नंबर्स होते हैं 8 से 10। मतलब अगर हम देखें तो इस मेडुलरी रीजन में अगर हम देखें तो हमारे कितने कोनिकल स्ट्रक्चर होंगे, तो 8 से 10 कोनिकल मास लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट यहाँ पर होते हैं। उसके बाद सबसे अंदर जो यहाँ पर आप गैपिंग वाला पोर्शन देख रहे हो, ये आप गैपिंग वाला जो पोर्शन देखते हो, इतना, इस रीजन को जो इनर मोस्ट पार्ट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विस। और यही पेल्विस आगे चल के किस में ओपन हो जाता है, हमारा यूरेटर में जाकर ओपन हो जाता है। तो अगर हम देखें तो किडनी का जो इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें तीन पार्ट होते हैं, आउटर, मिडिल और इनर मोस्ट। आउटर पार्ट को हम लोग रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। रीनल कॉर्टेक्स जिस कवरिंग के द्वारा कवर होता है उसको फाइब्रस कैप्सूल बोला जाता है। मिडिल पार्ट हमारा रीनल मेडुला कहलाता है। मेडुला के अंदर ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, तो 8 to 10 स्ट्रक्चर होते हैं कोनिकल, और इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, रीनल पिरामिड, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। मेडुलरी पिरामिड के ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो हल्की खांची होती है या फिर हल्के हल्के लाइंस बोल दो उनको, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल पैपिली बोलते हैं। अब हम देखते हैं, ये देखिए ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर से एक लाइन निकली या एक डक्ट निकली, इससे भी एक डक्ट निकली, ये दोनों डक्ट आगे चल के एक बड़ी डक्ट में ओपन हो गई। तो इन छोटी डक्ट को बोलते हैं माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स। और कई सारी माइनर कैलिक्स, ये भी माइनर कैलिक्स है, ये भी माइनर कैलिक्स है, एक ये माइनर कैलिक्स है, एक ये वाली माइनर कैलिक्स। दोनों माइनर कैलिक्स आगे जाकर एक बड़े डक्ट में खुल जाती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर कैलिक्स बोलते हैं। ठीक, तो माइनर कैलिक्स किस में ओपन हो जाती है, मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स किस में ओपन हो जाता है, हमारा पेल्विस में ओपन हो जाता है, और पेल्विस किस में ओपन हो जाता है, हमारा यूरेटर में जाकर ओपन हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो हमने आउटर कवरिंग बोली है ना, जिसको आउटर जो स्ट्रक्चर है ये किडनी का, उसको हमने क्या नाम दिया, रीनल कॉर्टेक्स। कहीं कहीं पर ये क्या होता है, ये अंदर की तरफ क्या होता है, इस तरीके से धंसा हुआ होता है। जो ये धंसा हुआ जो है, ये एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है,
कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और इसी कॉलम लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग जो है, क्योंकि ये किडनी में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन कॉलम्स को हम लोग बोलते हैं रीनल कॉलम्स। और इन्हीं रीनल कॉलम का दूसरा नाम होता है कॉलम ऑफ बैटर्नी। ठीक, तो कॉलम ऑफ बैटर्नी जो होता है वो हमारे कब बनते हैं, जब रीनल कॉर्टेक्स मेडुला रीजन की तरफ, अंदर की तरफ जो है वो धंस जाता है। जैसे अगर हम देखें तो ये हमारी आउटर लेयर है, जैसे ही ये मान लो आउटर लेयर है, ये अंदर की तरफ धंस गई, तो यहाँ पर जो रीजन बन गया ये अंदर ही धंसने की वजह से बना है। तो इस कॉलम को हमने क्या नाम दे दिया, कॉलम ऑफ बैटर्नी नाम दे दिया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर इस किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो जो हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो हमारा 3 पार्ट में, आउटर हो गया, मिडिल हो गया और इनर मोस्ट हो गया। आउटर को रीनल कॉर्टेक्स, मिडिल को हम लोग रीनल मेडुला बोलते हैं, और सबसे अंदर वाले को हम लोग पेल्विस बोलते हैं। अगर कभी ऑप्शन में अगर 2 आए, 1, 2, नन ऑफ दीज, या मोर देन 5 आ जाए, तो हमेशा आपको 2 ही लगाने होंगे। कभी कभार क्या होता है, इनर मोस्ट को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, आउटर और मिडिल को ही कैलकुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन, मेडुलरी पिरामिड या फिर रीनल पिरामिड हमेशा किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, तो हमेशा मिडिल रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मेडुलरी पिरामिड एक किडनी के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, या फिर मेडुला के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, तो 8 to 10। इस चीज के बारे में आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मेजर और माइनर कैलिक्स, जब भी पिरामिड ओपन होगा तो माइनर में पहले होगा, उसके बाद मेजर में जाकर होगा, और उसके बाद पेल्विस में होगा, फिर जाकर यूरेटर में होगा। ये एक सीरीज है, इस सीरीज को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पर इन सीरीज को आपको दे दिया जाता है और फिर आपको बोला जाता है कि आप क्या करिए, इसको अरेंज करिए सही ऑर्डर में। तो इसके लिए आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स की। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमको ये याद रखना चाहिए, ह्यूमन के अंदर कितनी किडनी होती हैं, 2 किडनी होती हैं, और हर एक किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो हमारी क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। अब ये कोई अगर नेफ्रॉन एक तो होगा नहीं, ये कैसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो 2 किडनी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पाई जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। अगर हम देखें एक किडनी के अंदर अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होंगे। अगर अब हम बोलें कि एक किडनी इतनी छोटा सा ऑर्गन है और इसके अंदर हमारे 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, अगर नेफ्रॉन्स जो है वो इस तरीके का होता है, तो आपने देखा कि अरे इतना बड़ा स्ट्रक्चर है और वो भी कितने हैं, 1 मिलियन है, और वो भी हमारी इतने से किडनी के अंदर आ गए। इसके मतलब कहीं ना कहीं नेफ्रॉन्स को बहुत क्या किया जाता है, कॉम्पैक्टली क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। अगर सारे नेफ्रॉन्स को हम लोग खोलकर एक साथ लगा दें तो अप्रॉक्स कितनी लेंथ को कवर करते हैं, 16 किलोमीटर लेंथ को कवर कर लेते हैं। ठीक, ये तो बेसिक जानकारी हो गई जो हमारे नेफ्रॉन्स के लिए इम्पॉर्टेंट थी, कि नेफ्रॉन्स जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, किसकी होती है, किडनी की होती है। एक किडनी में कितने पाए जाते हैं, 1 मिलियन पाए जाते हैं, और कैसे अरेंज होते हैं, हमारे कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। अब बात करते हैं नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर की। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन ये पांचों पार्ट को अगर हम डायग्राम से पहले देखें और उसके बाद समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, सबसे पहले एक जो ये वाला पार्ट है, जो कप शेप्ड आप पार्ट देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं, वोमेंस कैप्सूल। इधर से आपने देखा कि हमारे एक आर्टरी आई, और वो आर्टरी जो है वो इस तरीके से हमारा किडनी है, और किडनी में हमारी एक आर्टरी आई, वो इस तरीके से अंदर की तरफ घुस गई। ये अंदर की तरफ जब घुसती है आके आर्टरी, और यहाँ पर जो है वो एक गुच्छे जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज जो है वो आर्टियोस में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब आर्टरीज से छोटी यूनिट क्या होती है, आर्टियोस होती है, और वो क्या होती है, गुच्छे के रूप में अरेंज हो जाएगी। और इस वुमेन्स कैप्सूल के ऊपर जो गुच्छे के रूप में आर्टियोस अरेंज हो जाते हैं, इन्हीं को, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो सबसे पहले कप शेप्ड स्ट्रक्चर, वोमेंस कैप्सूल, आर्टरीज का ग्रुप ऑफ कैपिलरीज जो है वो हमारी क्या हो गई, ग्लोमेरुलस हो गए। उसके बाद वोमेंस कैप्सूल आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और वो भी स्ट्रेट ट्यूब नहीं है। कैसा ट्यूब है, क्वाइल्ड ट्यूब है।
क्योंकि क्वाड ट्यूब है इसीलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर कॉन्वोल्यूटेड। स्ट्रक्चर कैसा है, ट्यूब लाइक है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, ट्यूब्यूल। तो अगला जो स्ट्रक्चर हमको यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर मिलता है ये हमको क्या मिलता है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मिलता है। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वुमेन्स कैप्सूल के पास होता है उसको हम लोग बोल देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट फॉर्म PCT, P फॉर प्रॉक्सिमल, C फॉर कॉन्वोल्यूटेड एंड T फॉर ट्यूब्यूल। ऐसा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो वुमेन्स कैप्सूल के पास में है इसी को हम क्या बोल देते हैं, PCT बोल देते हैं। ऐसा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो वुमेन्स कैप्सूल से बहुत दूर पर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब DCT। इन चीज़ों का आपको याद रखना है। DCT आखिर नाम पड़ा है तो क्यों पड़ा है, ठीक। PCT और DCT के बीच में एक U शेप स्ट्रक्चर है, मतलब ट्यूब्यूल एक बार नीचे की तरफ गया और फिर ऊपर की तरफ वापस आ गया। इसके मतलब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो नीचे की तरफ गया ऊपर की तरफ वापस आ गया, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, हेनले लूप। जब ये एक बार नीचे की तरफ जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग, ठीक, डिसेंडिंग। और जब ये हेनले लूप ऊपर की तरफ आता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है ये इसका क्या होता है, असेंडिंग। तो डिसेंडिंग ट्यूब्यूल ये क्या है हमारा, असेंडिंग ट्यूब्यूल, ठीक। अब देखिए ये DCT है हमारा जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और DCT आगे की तरफ बढ़ जाता है और एक बड़ी डक्ट में जाकर जो है वो ओपन हो जाता है। ये बड़ी डक्ट जो होती है ये सब कुछ क्या होती है, कलेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर यूरिन बनेगी और यूरिन जहाँ पर बड़ी डक्ट में जाकर कलेक्ट होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोल देते हैं। तो अगर हम देखें तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में फाइव हम लोगों को स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला कैप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल, उसके बाद में हमारा जो कैपिलरीज का जो गुच्छा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। वोमेन्स कैप्सूल से नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ निकला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दो टाइप में होते हैं, एक जो वुमेन्स कैप्सूल के पास, एक जो वुमेन्स कैप्सूल के दूर। वुमेन्स कैप्सूल के पास वाले को PCT बोलते हैं और वुमेन्स कैप्सूल के दूर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, DCT बोलते हैं। वो PCT और DCT के बीच में एक U शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोला जाता है, हेनले लूप बोला जाता है। उसके बाद में DCT आगे चल के एक बड़ी सी डक्ट में ओपन हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा। अब जो चीज़ अलग है या जो चीज़ डिफरेंट है इसमें पॉइंट्स को कुछ ऐड करेंगे और हम लोग थ्योरी के फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल कैसा स्ट्रक्चर होता है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जो कि मतलब ये वुमेन्स कैप्सूल कैपेबल होता है किस चीज़ की प्रोसेस करने के लिए, डिफ्यूज़न की प्रोसेस को करने के लिए कैपेबल। रीज़न, यहाँ पे जो कैपिलरीज में ब्लड आएगा, यहाँ पर जो कैपिलरीज में ब्लड आएगा उससे जो कुछ निकलेगा वो यहाँ पर वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। अगर अंदर आएगा तो इसके मतलब इसकी मेम्ब्रेन से पास होकर अंदर आएगा, और पास मेम्ब्रेन से वही चीज़ होती है जो स्मॉल हो और कैसी हो, डिफ्यूज़ हो चुकी हो। और डिफ्यूज़ अगर कोई चीज़ हो जाती है यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, डिफ्यूज़न कहलाती है। तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस करने के लिए कौन कैपेबल होता है, वुमेन्स कैप्सूल कैपेबल होते हैं। अब अगर हम देखें तो ये ग्लोमेरुलस का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें एक ट्यूब आता है या आर्टियोल आता है और कई सारे यहाँ पर गुच्छा बनाता है और यहाँ पर इस तरीके से एक बाहर निकल, मतलब इधर से ब्लड आएगा, पूरे में ब्लड फैलेगा, जो चीज़ यहाँ निकलनी होगी वो यहाँ से निकल जाएगी। वुमेन्स कैप्सूल के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। इसके मतलब यहाँ से जो ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस में वो जिस ट्यूब के द्वारा आता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ्रिएंट आर्टियोल। पूरे में ये कैपिलरी में फैल गया, यहाँ से जो चीज़ डिफ्यूज़ होनी डिफ्यूज़ हो गई और ये ब्लड जो है वो आगे की तरफ बढ़ गया, और इस ट्यूब्यूल को हम लोग बोलते हैं या इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं आर्टीरियोल्स। कौन सा आर्टीरियोल्स, एफ्रिएंट। तो ये हमारा होता है एफरेंट आर्टियोल और ये हमारा होता है इफरेंट आर्टियोल। एफरेंट और इफ्रेंट ये दो आर्टियोल के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना है। ब्लड आएगा
और ऐसा ब्लड आएगा जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, यूरिया प्रेजेंट होगी। ये जो है वो जिस आर्टियोल से आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ्रिएंट आर्टियोल। ये वाला हमारा एफ्रिएंट आर्टियोल है। और यही एफ्रिएंट आर्टियोल आगे चल के क्या होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल हैंले लूप के चारों तरफ जो है वो जाकर क्या हो जाता है, इस तरीके से कवर कर लेता है, या चारों तरफ जो है वो घूम घूम कर इस तरीके से अटैच हो जाता है। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये वुमेन्स कैप्सूल के आगे बढ़ने से या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के कॉइल होने से बनती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दो टाइप की होती है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल है तो नियर वुमेन्स कैप्सूल, डिस्टल है तो फार फ्रॉम वुमेन्स कैप्सूल। हैंले लूप, अगर सबसे पहले हैंले लूप नीचे की तरफ जा रहा है तो ये कैसा हो गया, डिसेंडिंग, और अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये कैसा हो गया, असेंडिंग। अगर ये डिसेंडिंग है तो मतलब पीसीटी जो है वो नीचे की तरफ जाएगी और आगे की तरफ जो है वो बढ़ती हुई चली जाती है। डिसेंडिंग, यही डिसेंडिंग वाला ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो आगे चल के क्या वुमेन्स कैप्सूल से दूर की तरफ ऊपर की तरफ पड़ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग हैंले लूप। डीसीटी ओपन हो जाता है जिस डक्ट में, यहाँ से ये ओपन हो रहा है और इसी डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ये ऐसा नहीं है, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक लेकर एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो कलेक्टिंग ट्यूब है ये इस तरीके की, यहाँ पर दूसरा नेफ्रॉन्स होगा, यहाँ पर तीसरा नेफ्रॉन होगा, यहाँ पर चौथा, तो मतलब कई सारे नेफ्रॉन हैं वो एक कलेक्टिंग डक्ट में जाकर जो है वो ओपन हो रहे हैं। तो इसके मतलब डीसीटी ओपन होता है डक्ट में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन एक ही डीसीटी नहीं होते, बहुत सारे डीसीटी ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। ये कलेक्टिंग डक्ट आगे चलकर किस में ओपन होती है, पिरामिड में, रीनल पिरामिड में। रीनल पिरामिड किस में ओपन होते हैं, माइनर कैलेक्स में। माइनर कैलेक्स किस में ओपन होता है, मेजर कैलेक्स में। मेजर कैलेक्स किस में ओपन होगा, पेल्विस में, और पेल्विस आगे जाकर किस में ओपन हो जाता है, यूरेटर में। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में अगर हम देखें तो पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, तो उसके लिए आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोगों ने 75th जो है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, जो हमारे लिए, एक देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।